अपना जो चैप्टर चल रहा है बिल में बिल, उसमें अब तक मैंने आपको बता दिया था कि बिल के लेखक के द्वारा जब बिल लिखा जाता है और स्वीकारकर्ता के द्वारा उस बिल को हस्ताक्षर करके सिग्नेचर करके लौटा दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बिल का स्वीकार करना। तो उस बिल को या तो लेखक अपने पास ही रखता है, या फिर उस बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेज देता है, या फिर पहले अगर उसको पैसे की या धन की जरूरत है तो उस बिल को बैंक से बुला लेता है, यानी कि बट्टे पर कटौती इसको बोलते हैं। कई बार क्या है, जो स्वीकार करता होता है उस बिल का भुगतान समय से पहले कर देता है। तो इन सभी परिस्थितियों में क्या एंट्री होती है ये मैंने आपको बता दी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल। बिल का अनादरण क्या होता है कि बिल की ड्यू डेट पर, बिल की देय तिथि पर यदि स्वीकारकर्ता के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसको हम कहते हैं बिल का अनादरित होना या अप्रतिष्ठित होना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल की ड्यू डेट पर यदि स्वीकारकर्ता के द्वारा, एक्सेप्टर के द्वारा उस बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह बिल का अनादरण कहलाता है, डिसऑनर ऑफ बिल कहलाता है। तो बिल का अगर डिसऑनर हो जाता है, भुगतान किसी भी कारण से अगर वो नहीं करता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, व्यापार में दिवालिया हो जाता है या और किसी कारण से, तो वो बिल का भुगतान नहीं कर पाता है। तो ऐसी दशा में बिल के अनादरण की हम प्रविष्टियां हैं, एंट्री है, वो क्या करेंगे, ड्रावर की पुस्तकों में क्या करेंगे और एक्सेप्टर की पुस्तकों में क्या करेंगे। तो इसमें देखो मैंने आपके एक इलस्ट्रेशन है, इसमें देखा कि राम ने श्याम पर 4000 रुपए का बिल लिखा जिसे श्याम ने स्वीकार करके लौटा दिया। ठीक है, अब निम्न परिस्थितियों में बिल के अनादरण की प्रविष्टियां कीजिए, क्योंकि अब बिल का अनादरण हो रहा है तो यह भी ध्यान रखना है कि बिल का क्या किया था कि बिल को लेखक ने अपने पास ही रखा था, संग्रह के लिए भेज दिया था या बैंक से बुना लिया था। तो सभी परिस्थितियों में बिल के डिसऑनर होने की एंट्री हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहली परिस्थिति, यदि राम उस बिल को भुगतान तिथि तक अपने पास रखता है, बिल की ड्यू डेट तक ड्रावर ने उस बिल को अपने पास ही रखा था, तो पहली परिस्थिति की हम एंट्री क्या करेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। बिल को जैसे बिल है 2 महीने या 3 महीने के लिए लिखा था, इसमें ये मान लो बिल लिखा जिसे श्याम ने स्वीकार कर लिया 2 माह का, ऐसे लिख लो इसमें श्याम पर 2 माह का, 2 माह का बिल इसमें कर लेना कि 2 माह का बिल लिखा गया था और राम ने इस बिल को अपने पास ही रखा और बिल डिसऑनर हो जाता है तो एंट्री क्या करेंगे। तो सभी परिस्थितियों में हम 2-2 एंट्री करेंगे। तो पहली परिस्थिति बता रहा हूं कि यदि उस राम ने उस बिल को अपने पास ही रखा तो सबसे पहले तो उसके पास बिल आया, तो बिल आने पर वो एंट्री है वो क्या करेगा, BR अकाउंट DR टू एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम। तो बिल आने पर वो ये एंट्री करेगा BR अकाउंट DR टू श्याम। जैसे बिल आता है, बिल स्वीकार करने पर, स्वीकार करके श्याम के द्वारा जब बिल लौटा दिया जाता है तो राम के पास जैसे बिल आएगा राम ये एंट्री करेगा BR अकाउंट DR टू श्याम। बिल कितने का था, 4000 रुपए का, तो 4000 रुपए से ये एंट्री हम कर देंगे। बिल रिसीव, ये तो हो गई आपकी पहली एंट्री। अब देखो दूसरी, बिल आ गया। अब पहली परिस्थिति की बता रहा हूं, बिल उसके पास आया था और ड्यू डेट पर इसका भुगतान नहीं हुआ, इसका मतलब बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर होने की एंट्री क्या करेंगे, तो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, बिल यदि डिसऑनर हो जाता है तो ड्रावर क्या करेगा, अपनी पुस्तकों में एक्सेप्टर को तो डेबिट कर देगा। एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम। सभी परिस्थितियों में, चाहे बिल उसके पास हो, चाहे बिल बैंक से बुलाया गया हो, चाहे संग्रह के लिए भेजा गया हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे बेचान किया गया हो, सभी परिस्थितियों में ड्रावर है डेबिट तो किसको करेगा, एक्सेप्टर को करेगा। और पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट तो हम किसको करेंगे, सभी परिस्थितियों में एक्सेप्टर को। ड्रावर अपने पुस्तकों में सभी परिस्थितियों में एक्सेप्टर को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा, पहले उसने बिल का क्या किया था तो उस समय पर उसने जिसको डेबिट किया था उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो पहली परिस्थिति में अब बिल डिसऑनर हो गया है तो एक्सेप्टर को तो डेबिट कर देगा। तो एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम।
तो श्याम को वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। लेकिन अब क्रेडिट किसको करेगा, पहले एंट्री में हमने डेबिट किसको किया था, तो बी आर को क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर बिल को लेखक ने अपने पास ही रखा था, बिल डिसऑनर हो गया है, तो हम ये एंट्री कर देंगे श्याम अकाउंट डी आर टू बी आर। ये तो बिल को उसने अपने पास रखा था, उसकी एंट्री, और बिल डिसऑनर हो गया है तो इसकी एंट्री। नरेशन में आपको इतना लिखना है, बिल डिसऑनर एक्सेप्टर को डेबिट कर देगा और पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गई पहली परिस्थिति। अब देखो आपकी दूसरी परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति के अनुसार उस बिल को बैंक से भुनाया गया था। बैंक से भुनाया गया तो पहले भुनाने की एंट्री। बिल को बैंक से भुनाया जाता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर। बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर। तो इसमें बट्टा है वो कितना है, 60 रुपए, और बिल कितना था, 4000 का। तो डिस्काउंट में तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 60 रुपए, और बिल का जो अमाउंट है वो कितना था, 4000। तो 4000 में से 40 रुपए है, 60 रुपए है, वो कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3940 रुपए। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे इसमें 3940। तो ये पहली दूसरी परिस्थिति चल रही है। तो दूसरी परिस्थिति के अनुसार यदि उस बिल को बैंक से भुनाया जाता है तो पहले तो बिल को भुनाने की हम एंट्री कर लेंगे, और बिल को बैंक से भुनाने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डी आर, डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू बी आर। अब इस परिस्थिति में यदि बिल डिसऑनर हो जाता है, इस परिस्थिति में बिल डिसऑनर हो जाता है तो हम एंट्री क्या करेंगे। मैंने बताया था परिस्थिति कोई भी हो, डेबिट तो हमेशा एक्सेप्टर को ही करेंगे, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम। तो श्याम को हम डेबिट कर देंगे, तो श्याम तो डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट किसको करेंगे, पहले इससे पहले एंट्री में हमने डेबिट किसको किया था, बैंक को। डिस्काउंट की नहीं करते, बैंक को डेबिट किया था, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके कितने से हो जाएगा, पूरे 4000 रुपए से हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट है वो नुकसान उसका माना जाता है। तो ये अगर बिल को बैंक से भुनाया गया था तो पहले भुनाने की एंट्री कर दी, और इस परिस्थिति में बिल डिसऑनर हो गया है तो एक्सेप्टर को तो डेबिट करेंगे, एक्सेप्टर श्याम है, और क्रेडिट किसको कर देंगे, पहले हमने डेबिट किसको किया था, बैंक को, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी श्याम अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, ये है आपके दूसरी परिस्थिति। यदि बिल को बैंक से भुनाया जाता है और बिल डिसऑनर हो जाता है तो ये एंट्री करेंगे। ये तो भुनाने की एंट्री और ये डिसऑनर होने की एंट्री है। ये बिल डिसऑनर होने की एंट्री है श्याम अकाउंट डी आर टू बैंक। अब देखो आपकी तीसरी परिस्थिति। तो दो परिस्थितियों वाली कर ली थी हमने, दोनों परिस्थितियों में बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या एंट्री करेंगे। अब देखो तीसरी परिस्थिति, यदि बिल का बेचान जेड को कर दिया जाता है, बिल आने की तो वही एंट्री होती है, बिल उसके पास आया था तो बी आर अकाउंट डी आर टू श्याम, तो वो उसकी तो एंट्री वही करेंगे। बिल आया था तो बिल की एंट्री, सभी परिस्थिति में वो एक ही एंट्री होती है। तो बिल का यदि बेचान कर दिया जाता है तो बेचान करने पर मैंने बताया था जिस व्यक्ति को बेचान किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंडोर्सी। तो एंडोर्सी को डेबिट करेंगे। तो एंडोर्सी कौन है इसमें, जेड। तो एंट्री करेंगे बेचान करने की एंट्री, जेड अकाउंट डी आर टू बी आर। बिल का बेचान करने पर, यदि बिल का बेचान किया जाता है तो बेचान करने की एंट्री हो जाएगी एंडोर्सी अकाउंट डी आर टू बी आर। ड्रावर कर रहा अपनी पुस्तकों में, और ड्रावर कौन है, राम। राम की पुस्तकों में कर रहे हैं एंट्रियां। तो बिल का बेचान करने पर, बेचान किसको किया गया था, जेड को। ये तो हो गई बेचान करने की एंट्री। अब यदि ये बिल डिसऑनर हो गया, बेचान कर दिया था और ये बिल डिसऑनर हो गया, इस परिस्थिति में, तीसरी परिस्थिति में बिल डिसऑनर हो जाता है, तो मैंने बताया था डिसऑनर होने की परिस्थिति चाहे कोई सी भी हो, डेबिट हमेशा एक्सेप्टर को करेंगे, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, इसमें श्याम को कर देंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे, इससे पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। इसमें डेबिट हमने किसको किया था, जेड को, तो जेड को हम क्रेडिट कर देंगे टू जेड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपके वही 4000। ये है आपके तीसरी परिस्थिति कि यदि बिल का बेचान कर दिया जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या करेंगे। तो पहले बेचान करने की एंट्री कर दी, और फिर ये अगर बिल डिसऑनर हो गया है तो ये डिसऑनर होने पर
एक्सेप्टर को तो डेबिट कर देगा, सभी में डेबिट तो हमेशा एक्सेप्टर को ही करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करते हैं, जिस एंट्री इससे पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। ये हो गई आपके तीसरी परिस्थिति, यदि बेचान किया जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है तो ये, ठीक है। अब देखो आपकी चौथी परिस्थिति हमने कर ली थी। चौथी परिस्थिति देखो, यदि बिल को बैंक में संग्रह के लिए भेज दिया जाता है और बिल डिसऑनर हो जाता है, तो पहले तो बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है, उसकी एंट्री क्या करेंगे, आप पॉइंट लगा देना 1 2 3 4। तो बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है तो हम एंट्री है वो क्या करते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR, ये एंट्री करते हैं। बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है तो एंट्री की जाती है बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू BR, ठीक है। और कितने का बिल था, 4000 रुपए का, ये 4000 रुपए का, ये तो बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है उसकी एंट्री कर देंगे। और इस परिस्थिति में यदि बिल डिसऑनर हो गया है तो हम एंट्री क्या करेंगे, डेबिट हम किसको करेंगे, एक्सेप्टर को ही करेंगे, क्यों, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम। देखो सभी परिस्थितियों में हमने डेबिट किसको किया है, एक्सेप्टर को, तो इसमें भी हम एक्सेप्टर को डेबिट कर देंगे सभी में, तो श्याम तो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे, इससे पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे, तो बिल्स फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगी आपके 4000 रुपए से। यह है चौथी परिस्थिति, यदि बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो पहले एंट्री तो हमने कर दी, बिल को संग्रह के लिए भेजा जाता है बैंक में, उसकी एंट्री। और अगर ये बिल डिसऑनर हो जाता है तो डेबिट तो हम किसको कर देंगे, एक्सेप्टर को, और एक्सेप्टर कौन है इसमें, श्याम, तो श्याम को डेबिट कर देंगे। और पहले एंट्री में हमने डेबिट किसको किया था, बिल्स फॉर कलेक्शन को, तो बिल्स फॉर कलेक्शन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो चारों परिस्थितियों में बिल के डिसऑनर होने की एंट्री क्या की जाती है, ड्रावर के द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ड्रावर की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है ये तो मैंने बता दिया। अब बिल का जो स्वीकार करता है, एक्सेप्टर है, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा। देखो एक्सेप्टर जो होता है वो अपनी पुस्तकों में एंट्री जो करता है डिसऑनर होने की, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, चाहे बिल को लेखक ने अपने पास रखा हो, बिल को बैंक से भुनाया गया हो, चाहे बेचान किया गया हो, चाहे संग्रह के लिए भेजा गया हो, वो बिल के डिसऑनर होने की एक ही एंट्री करेगा। पहले उसने बिल के स्वीकार करने की जो एंट्री की थी उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा। बिल को स्वीकार करने की जो एंट्री की जाती है एक्सेप्टर के द्वारा उसकी जस्ट विपरीत, चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो। तो इसलिए हमारे को अलग अलग परिस्थिति में बार बार वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही एंट्री करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्टर की पुस्तकों में देखो एंट्री क्या करेगा। देखो ड्रावर की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है अलग अलग परिस्थितियों में, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक्सेप्टर जो है जिसको हम ड्रावी भी बोलते हैं, वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, तो मैंने बताया था कि वो चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, बिल के डिसऑनर होने की एक ही एंट्री करता सभी परिस्थितियों में। तो सबसे पहले तो देखो श्याम ने बिल स्वीकार किया, उसकी एंट्री। बिल जब स्वीकार करता है तो ये ड्रावर को डेबिट करता है। ड्रावर इसमें कौन है, राम। तो बिल के स्वीकार करने पर ये एंट्री करेगा राम अकाउंट DR टू BP अकाउंट, राम अकाउंट DR टू BP अकाउंट। और बिल इसने कितने का स्वीकार किया था, 4000 रुपए का। तो ये तो हो गई बिल के स्वीकार करने की एंट्री, ठीक है। बिल स्वीकार करने के बाद में अब बिल का इसने भुगतान नहीं किया, तो राम ने इस बिल का कुछ भी किया हो, चाहे उसने अपने पास रखा हो, चाहे संग्रह के लिए भेजा हो, चाहे बेचान किया हो, इसने बिल का भुगतान नहीं किया, तो ये बिल के डिसऑनर होने की एक ही एंट्री करेगा। तो इसमें एंट्री क्या कर देंगे, जो एंट्री हमने की थी स्वीकार करने की उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे, बिल के डिसऑनर होने की एंट्री। BP अकाउंट DR टू राम, ये एंट्री हो जाएगी BP अकाउंट DR टू राम। तो बिल के जो स्वीकार करने की एंट्री होती है, बिल के डिसऑनर होने की उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा। तो स्वीकार करता ये एंट्री करेगा, चाहे बेचान किया गया हो, चाहे भुनाया गया हो, चाहे संग्रह के लिए भेजा गया हो, वो सभी परिस्थितियों में यही एंट्री करेगा। इसलिए हमारे को ये दो ही एंट्री करने की जरूरत है। तो एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में ये एंट्री करेगा। तो आज मैंने आपको बताया बिल के अनादरण की। बिल यदि डिसऑनर हो जाता है इन किसी भी परिस्थिति में,
तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है और एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है। तो इसको आप एक बार फिर से देखिए।